क्या आप भी पाइथन सीख रहे हो और रियल वर्ल्ड डेटा से काम करना चाहते हो? तो पांडास लाइब्रेरी आपकी सक्सेस के लिए है। आज हम सीखेंगे पांडास, एक ऐसी लाइब्रेरी जो डेटा को हैंडल करना इतना इजी बना देता है जैसे एक्सेल में काम कर रहे हो, लेकिन 10x फास्ट। इसमें हम सीखेंगे रियल लाइफ एनालॉजी, डिटेल्ड एग्जांपल्स और कैरियर ट्रिक्स के साथ। चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज पांडास? It is a powerful data manipulations and analysis library in Python, used to handle structured data like tables, spreadsheets, and CSV files. Pandas एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी है जो आपको डेटा को लोड, क्लीन, फिल्टर, मैनिपुलेट और एनालाइज करने की पावर देती है, स्पेशली टेबुलर या स्ट्रक्चर्ड डेटा के साथ। पांडास एक ऐसी लाइब्रेरी है जो पाइथन को एक्सेल जैसे बनाती है, जहां रोज और कॉलम्स के साथ आप मैजिक कर सकते हो। पांडास इज लाइक डिजिटल स्प्रेडशीट असिस्टेंस। सोचो, पांडास एक डिजिटल एक्सेल है पाइथन के अंदर, जिसमें आप रोज कॉलम्स वाले डेटा पे फुल कंट्रोल ले सकते हो। सोचो, तुम एक स्कूल के एडमिन हो, तुम्हारे पास स्टूडेंट्स का डेटा है, नाम, क्लास, अटेंडेंस, मार्क्स, सब CSV फाइल में। अब तुम्हें 3 काम करने हैं। मिसिंग एंट्रीज रिमूव करने हैं, टॉप 5 स्टूडेंट्स फाइंड करने हैं, सब सब्जेक्ट्स का एवरेज निकालना। अगर मैनुअली करोगे तो हावर्स लगेंगे, बट पांडास से ये काम सिर्फ 3 to 4 लाइन्स ऑफ कोड में हो जाता है। दैट्स वाई पांडास एक्सेल ऑन स्टीरियोस। अब हम देखते हैं पांडास को इंस्टॉल कैसे करें। उसके लिए पाइथन को ओपन करते हैं और टर्मिनल में हम 3 वर्ड्स लिखेंगे, पिप इंस्टॉल पांडास। सिर्फ 3 वर्ड्स 1 लाइन सिंटैक्स। एंटर दबाएंगे। सी रिक्वायर्ड ऑलरेडी सेटिस्फाइड, इसमें इंस्टॉल किया हुआ है। अगर नहीं किया हुआ तो सिर्फ पिप इंस्टॉल पांडास लिखने से इंस्टॉल हो जाएगा। ये कमांड पांडास को इंस्टॉल करता है पाइथन एनवायरनमेंट में, ताकि आप पांडास के सब टूल्स यूज कर सको, जैसे सीरीज, डेटा फ्रेम, CSV रीडिंग एक्सेट्रा। हम देखते हैं पांडास के कंपोनेंट्स और इसका यूज कैसे करें। तो उसके लिए फर्स्ट हम इंपोर्ट करेंगे पांडास। जस्ट राइट इंपोर्ट पांडास, इंपोर्ट हो जाएगा। अलियास एक नाम रखते हैं PD। अब हम एक वेरिएबल लेते हैं PD डॉट सीरीज जब लिखते हैं तो कैपिटल लेटर्स में यस लिखे, तब भी ये होगा। अगर स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो ये नहीं होगा, रन नहीं होगा। और हम कुछ वेरिएबल्स लिखते हैं, हमने लिख लिया। अब हम इसे प्रिंट करना चाहते हैं, तो सिंपली वी राइट प्रिंट एस। नाउ वी राइट इट। देखिए, ये एक सिंपल सीरीज है जिसमें एक लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया गया है। हर वैल्यू के लेफ्ट में इंडेक्स दिया गया है 0, 1, 2, 3। अगर आपके पास सिर्फ एक कॉलम डेटा है, जैसे मंथली सेल्स या टेम्परेचर, तो ये सीरीज बेस्ट है, क्योंकि ये इंडेक्स दे देता है। हमें सिर्फ इसके वैल्यूज लिखना पड़ता है। तो ये हमारा सिंपल सा एक लिस्ट। अब हम देखते हैं, ये तो सीरीज था, सीरीज हमने देख लिया। अब हम डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा को फ्रेम कैसे करें, उसके बारे में। एक डेटा लेंगे, कुछ नेम्स लिखेंगे, रिया, अंकित, और एक और लेंगे मार्क्स। मान लीजिए 92, 85। अब हम नया वेरिएबल लेंगे। अब PD डॉट क्या करना चाहेंगे, डेटा फ्रेम। सॉरी, हमने इसमें कमेंट कर दिया। PD डॉट दबाते ही आपको आ जाएगा डेटा फ्रेम, राइट, दैट वेरिएबल नेम, डेटा जो भी हमने लिखा हुआ। अब हम प्रिंट करेंगे रन दिस। इसका आउटपुट नेम, मार्क्स, इंडेक्स, नेम, मार्क्स ऐसा आया। यहाँ हमने डिक्शनरी बनाई, जैसे नेम और मार्क्स 2 की से। पांडास ऑटोमेटिकली इसको एक टेबल बना देता है, जिसको हम डेटा फ्रेम कहते हैं। जब भी आपके पास मल्टीपल कॉलम्स है, जैसे स्टूडेंट्स का नाम, उनके मार्क्स, उनकी क्लास, यूज डेटा फ्रेम। ये डेटा का फ्रेम करके दे देते हैं। तो ये हमारा डेटा फ्रेम। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट पांडास ऑपरेशंस। PD dot read CSV।
लिखते हैं डेटा डॉट, ये कोड स्टूडेंट्स, जो भी ये कोड है डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल को रीड करता है और उसका डेटा फॉर्मेट और उसके डेटा फ्रेम फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है, जैसे आप डेटा को इजीली फिल्टर या मैनिपुलेट कर सको। जब एचआर या मैनेजर को लॉज एम्प्लॉय डेटा एनालाइज करना होता है, ये कमांड फर्स्ट स्टेप होता है, इसी से हम रीड कर सकते हैं। सिर्फ सिंपल pd pandas डॉट रीड csv और जो भी हमारा फाइल का नाम है वो लिखेंगे तो ये हमारा आउटपुट दे देगा। अब देखते हैं वीविंग डेटा टॉप एंड बॉटम रोज, डेटा को कैसे देखें। प्रिंट df डॉट हेड, अगर हम हेड लिखेंगे तो हेड के 5 रोज दिखाएंगे। हेड के जो कि हमारे पास 2 रोज ही बनाई है, इसमें अगर 5 रोज है तो 5 रोज दिखाएंगे, और टेल लिखेंगे तो निचले जो भी 5 रोज है वही दिखाएंगे। टेल हम इसे रन करेंगे, जो भी निचला हेड आपको डेटा के टॉप रोज दिखाता है, यूजुअली 5, टेल लास्ट 5 रोज दिखाता है। जब आपको फाइल चेक करनी हो कि डेटा प्रॉपर्ली लोड हुआ कि नहीं, तब हेड टेल यूज करके हम डेटा को देख सकते हैं। हेड मींस टॉप 5 रोज, टेल मींस जो भी बॉटम में 5 रोज है वो दिखाएंगे। तो ये था हमारा हेड टेल का सिंपल। हम देखते हैं हैंडलिंग मिसिंग डेटा, मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल करें। तो हमने df डॉट drop now removes rows with missing values, df dot fill now removes missing values with 0, drop now उन रोज को हटा देता है जिसमें कोई भी सेल ब्लैंक हो, और fill now उन ब्लैंक्स को 0 से रिप्लेस करता है। तो ये मेनली सर्वे डेटा, एग्जाम रिजल्ट्स या सेल्स रिपोर्ट्स में ब्लैंक वैल्यूज कॉमन होते हैं, उन्हें क्लीन करने के लिए यह मेथड्स बेस्ट है। ड्रॉपना और फिलना ये पाइथन के बेस्ट मेथड्स है। हम देखते हैं फिल्टर कैसे करें डेटा को। फॉर एग्जांपल हाई स्कोर्स इज इक्वल टू df मार्क्स ग्रेटर देन 90। तो देखिए ये कोड सिर्फ उन स्टूडेंट्स को प्रिंट करेगी जिनका मार्क्स 90 से ज्यादा हो। अगर आपका टॉप परफॉर्मिंग स्टूडेंट्स या हाई बजट कस्टमर्स ढूंढने हैं तो पांडास इस मेथड से हम इजी से ढूंढ सकते हैं। तो ये हमारा सिंपल फिल्टर का फॉर्मेट। अब हम देखते हैं ग्रुपिंग, df डॉट ग्रुप आई। सी है ये कमांड हर क्लास के स्टूडेंट्स के मार्क्स को एवरेज कैलकुलेट करेंगे। क्लास वाइज परफॉर्मेंस या ब्रांच वाइज सेल्स एवरेज के लिए ये परफेक्ट है। जैसे कि हमने इतने ग्रुप आई लिखा नेम और मार्क्स डॉट एवरेज करने को बोला, तो इसमें नेम के साथ इसके मार्क्स भी आउटपुट में दिखाई दिए, तो ऐसे हम इजी से ग्रुपिंग भी कर सकते हैं। हम देखते हैं मैचिंग। मैच कैसे करें, मैचिंग टू डेटा फ्रेम्स। फॉर एग्जांपल एक डेटा फ्रेम लेते हैं, डेटा फ्रेम देखिए हमने 2 डेटा फ्रेम्स बना लिया। अब हम इसे मैच कैसे करें। मैच कौन से df1 df2 ऑन id। अब हम प्रिंट करेंगे प्रिंट मैचड। Now we run this। यहाँ 2 टेबल्स जिनको कॉमन कॉलम आईडी से मैच किया गया है, बिल्कुल एक्सेल की वी लुकअप जैसे। ये कब यूज होता है, जब डेटा अलग अलग फाइल्स में हो, जैसे एक फाइल में नेम्स और दूसरे में मार्क्स, तब मैच इज मस्ट। तो देखिए हमने आईडी के हिसाब से दोनों को मैच कर दिया, जैसे कि नेम मार्क्स, तो इसे हम इजी से मैच कर सकते हैं। देखिए हमने इसे इंस्टॉल कैसे कर देख लिया, इसके कॉमन एग्जांपल्स, बेसिक ऑपरेशंस।
कंबाइनिंग डेटा फेस। अब देखते हैं रियल लाइफ यूज केस ऑफ पांडास। मेनली कब यूज होता है? CSV फाइल प्रोसेसिंग, सेल्स डेटा एनालिसिस, स्कूल या कॉलेज मार्कशीट मैनेजमेंट, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट बिजनेस बजट एंड एक्सपेंसेस ट्रैकिंग, या रिटेल सेल्स रिपोर्ट, स्टूडेंट मार्कशीट एनालाइज, HR डेटा फिल्टरिंग, मेडिकल रिकॉर्ड्स एनालिसिस, बहुत सारे केसेस में यूज होता है। Why everyone पाइथन लर्नर शुड नो पांडास? क्यों, क्या जरूरी है पांडास सीखने के? तो ये पांडास इजी टू लर्न, इजी होता है, स्पीड्स अप डेटा टास्क, इजी से हम स्पीड भी कर सकते हैं, यूजर इन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, वर्क्स विद नमपाई, एक्सेल, SQL, इसमें बहुत सारे वर्क्स हो जाते हैं। तो सिंपल रिमेंबर, Pandas simplifies your messy data. Use Pandas if you want to analyze, filter, clean, group or visualize any structured data set. इसके लिए मेनली यूज करते हैं Pandas। अब देखते हैं स्मॉल समरी। Pandas Excel level data control in Python. Data analysis toolkit in Python. Series एक column data frame is equals to complete table. CSV file read, clean, filter, sort, match सब आसान हो जाता है। Career in data related fields, Pandas is essential. Suppose you have a file sales.csv. How will you load it and print top 5 rows in Pandas? आप कैसे उस Pandas को लोड करेंगे, उस फाइल को लोड करेंगे और टॉप 5 रोज कैसे आप देख सकेंगे, रीड कर सके? तो आप उसके लिए कौन सा ऑपरेशन यूज करेंगे, उसके बारे में कमेंट में लिखकर बताइएगा जरूर। आज हम बात करेंगे पांडास के उन एडवांस फीचर्स की जो आपको एक रियल डेटा एनालिस्ट बनाएंगे, चाहे आप एक स्टूडेंट हो या डेटा साइंस एस्पिरेंट। प्राइवेट टेबल्स, रीशेपिंग टेक्निक्स और एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट से आपका डेटा का विजन नेक्स्ट लेवल पर चला जाएगा। तो शुरुआत करते हैं इस अमेजिंग जर्नी के साथ। पांडास एक ओपन सोर्स पाइथन लाइब्रेरी होता है जिससे आपका डेटा को क्लीन, फिल्टर, एनालाइज और मैनिपुलेट कर सकते हैं। हम देखते हैं पाइवट टेबल इन पांडास। It allows you to summarize and aggregate data based on a specific category similar to Excel pivot tables features. Pivot table एक ऐसा पावरफुल टूल होता है जो आपको डेटा को समराइज और एनालाइज करने देता है, बिल्कुल एक्सेल की पाइवट टेबल जैसे। सोचो तुम एक शॉप मैनेजर हो और तुम्हारे पास सेल्स का डेटा है अलग अलग सिटीज और मंथ्स के लिए। अगर तुम्हें देखना हो कि कौन सी सिटी में किस मंथ में कितने सेल्स हुए तो मैनुअली देखना बोरिंग और टाइम वेस्टिंग है। यही काम पांडास का पाइवट टेबल एक लाइन की कोड से कर देता है। तो चलिए VS कोड को ओपन करते हैं और पांडास ट्राई करते हैं ऑन पाइवट टेबल। सो वी फर्स्ट इंपोर्ट पांडास। कल हमने सीखा पांडास को इंपोर्ट कैसे करें। तो अब हम इंपोर्ट करेंगे और एक डिक्शनरी लेंगे, जैसे कि कुछ सिटीज के नेम। Now we take year, next sales. कितने सेल्स हुए? 100, 150, 200, 250। ऐसे हमने एक टेबल बना दिया। अब हम इस टेबल को डेटा फ्रेम में कन्वर्ट करेंगे। डेटा फ्रेम, डेटा, अब हम इसे प्रिंट करेंगे DF इंडेक्स, सिटी, ईयर, सेल्स। ये हमारा टेबल फॉर्मेट में हो चुका। अब हम पाइवट करेंगे टेबल को। पांडास डॉट पाइवट टेबल। फर्स्ट वेरिएबल लेंगे, फिर वैल्यूज क्या लेंगे? सेल्स। नेक्स्ट इंडेक्स, इंडेक्स क्या लेंगे? सिटी। अब हम देखते हैं कॉलम्स। कॉलम्स इज इक्वल टू क्या कॉलम डालना चाहते हैं? ईयर। और फाइनल एग्रीगेट फंक्शन, एग्रीगेट फंक्शन सम। अब हम प्रिंट करेंगे पाइवट टेबल। अब हम देखते रन करते हैं तो सी इंडेक्स इज इक्वल टू सिटी, सिटीज को रोज बनाते हैं, कॉलम्स ईयर, ईयर्स को कॉलम्स बनाते हैं, एग्रीगेट फंक्शन सम करने को बोले, सेल्स को टोटल निकालता है हर सिटी के लिए पर ईयर। तो इधर देखिए फर्स्ट इंडेक्स आया, फिर सिटी आया, फिर ईयर, फिर उसके सेल्स, लेकिन हमने पाइवट कर दिया। ईयर स्टार्टिंग होना चाहिए, फिर सिटीज, फिर हमने जो भी लिखा सेल्स वो इसमें ऐसे आ चुका। सॉरी, मुंबई नॉट नो वी डन दिस। तो सी फर्स्ट ईयर, फिर सिटी, फिर उसके सेल्स,
तो ऐसे हम पाइवट कर सकते हैं। अगर आप एक स्कूल के प्रिंसिपल हो और आपको देखना है कि हर क्लास का रिजल्ट साल के हिसाब से कैसे इंप्रूव होता है, पाइवट टेबल हेल्प करेगा आपका डेटा को समझने में बिना मैनुअल कैलकुलेशन के। अब देखते हैं पांडास में रीशेपिंग कैसे करें। मेल्ट एंड पाइवट। मेल्ट मीन्स सी हियर, हमें देखते हैं पाइवट टेबल कैसे करें। अब हम देखते हैं डेटा रीशेपिंग विथ मेल्ट एंड पाइवट। मेल्ट मीन्स वाइड फॉर्मेट को लॉन्ग फॉर्मेट में बदलना। नाउ वी सी VS कोड, देखते हैं, कमेंट इट। क्या करना चाहेंगे, डेटा फ्रेम। एक डिक्शनरी बनाएंगे। देखिए हमने एक डिक्शनरी बना लिया, नेम, मैथ्स, साइंस, इसमें इतना मार्क्स आए। नेम कौन से अमित, रिया, और मैथ्स, साइंस में इतना मार्क्स आए करके। अब हम मेल्टेड इज इक्वल टू पांडास डॉट मेल्ट। मेल्ट क्या करेंगे, DF कामा ID बस। क्या करेंगे, नेम, नो वेरिएबल नेम क्या लेंगे, सब्जेक्ट, वैल्यू नेम, मार्क्स। ये हमने मेल्ट कर दिया। अब हम प्रिंट करेंगे मेल्टेड। अब हम रन करेंगे तो ये डेटा ओरिजिनल टेबल फॉर्म में था, जैसे हर स्टूडेंट के सब्जेक्ट अलग अलग कॉलम्स में थे। मेल्ट करने के बाद सब स्टूडेंट्स एक ही कॉलम में आ गए एंड हर रो रिप्रेजेंट करता है एक स्टूडेंट का मार्क्स। तो देखिए मेल्ट करने के बाद सब सब्जेक्ट्स एक ही कॉलम में आ गए और हर रो रिप्रेजेंट करता है एक सब्जेक्ट का मार्क्स। तो ऐसे हम मेल्टिंग कर सकते हैं। मशीन लर्निंग में ये ग्राफ्स बनाते वक्त लॉन्ग फॉर्मेट डेटा ज़्यादा यूजफुल होता है। तो ये था हमारा मेल्टेड। अब देखते हैं पाइवट, लॉन्ग फॉर्मेट को वाइड में कन्वर्ट करना। सिर्फ वाइड में कन्वर्ट करने को देख रहे हैं। पाइवटेड इज इक्वल टू, जब हमने मेल्टेड किया उसे हम पाइवट करेंगे। अब हम इंडेक्स, नेम, कॉलम्स क्या लेंगे, सब्जेक्ट, और वैल्यूज क्या लेंगे, मार्क्स। इसमें वेरिएबल्स के नेम जैसे लिखा है हमने वैसे ही इसमें भी लिखना होगा। अगर हम कैपिटल लेटर्स या स्मॉल लेटर्स लिखेंगे तो एरर आ जाएगा। जैसे कि द मार्क्स हमने सेम। अब हम इसे रन करते हैं तो अब जो मेल्टेड डेटा था उस रिवर्स किया गया, हर स्टूडेंट के सब्जेक्ट दोबारा कॉलम्स में चले गए। तो ऐसे हम मेल्टेड करके हम उसे वाइड में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा सिंपल सा मेल्टेड एंड वाइड में कन्वर्ट करने का एक सिंपल फॉर्मेट। तो एक हॉस्पिटल के पेशेंट रिकॉर्ड में टेस्ट टाइप्स अलग कॉलम्स में होते हैं। अगर वो लॉन्ग फॉर्मेट में आए तो डेटा क्लीनिंग इजी हो जाता है। तो ये हमारा सिंपल सा मेल्टेड। हम देखते हैं रियल डेटा मिनी प्रोजेक्ट सेल्स का डैशबोर्ड। आप एक ई-कॉमर्स कंपनी में काम कर रहे हो जहां मंथली सेल्स का डेटा है। कंपनी चाहती है टोटल सेल्स पर सिटी, एवरेज ऑर्डर वैल्यू, सिटी वाइज मंथली रिपोर्ट। तो हम ये कैसे निकालें, उसके लिए एक डिक्शनरी कन्वर्ट करते हैं। सिटी, कौन से सिटीज, दिल्ली, मुंबई, दिल्ली। अब हम एक और वेरिएबल लेंगे, मंथ, जनवरी, हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लेंगे सेल्स, 15,000, 12,000, जितना चाहे आप लिख सकते हैं, 17,000 और लास्ट फाइनली 13,000। तो हमने सेल्स लिया। अब हम ऑर्डर्स, एक और वेरिएबल,
सी, ये हमने डेटा बना लिया। अब हम इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे करेंगे? पांडास डॉट डेटा फ्रेम, डेटा फ्रेम मीन्स टेबल में कन्वर्ट कर देता है किसको? डेटा को। अब हम इसे प्रिंट करेंगे। देखिए दिल्ली, मंथ, सेल्स, ऑर्डर्स, ये हमारा प्रिंट हो चुका। अब हम 3 चॉइसेस बताए थे, टोटल सेल्स पर सिटी से कितने सेल्स हुए, तो उसका आंसर देंगे टोटल सेल्स पर सिटी। वो कैसे हुआ? उसके लिए सिटी सेल्स एक वेरिएबल लेते हैं, ग्रुप बाय, क्या ग्रुप बाय करेंगे? सिटी को, और फिर हम सेल्स लेंगे डॉट सम, फिर टोटल सेल्स पर सिटी, ग्रुप बाय लेंगे सिटी को, फिर सेल्स को सम करेंगे। अब हम इसे प्रिंट करते हैं, सिटी सेल्स। नाउ वी रन दिस। ग्रुप बाय का यूज करके हमने टोटल सेल्स निकालना हर सिटी के लिए। एक्सेल में आप सम इफ यूज करते हो, ये उसका पाइथन वर्जन है। तो नेम इज कस्ट टू सेल्स, डेटा टाइप इंट 64। इसके दिल्ली कितने टोटल सेल्स कितने हुए पर सिटी? दिल्ली के 35,000 हुए और मुंबई के 32,000। तो ये था हमारा टोटल सेल्स। अब हम देखते हैं एवरेज ऑर्डर वैल्यू। देखिए एवरेज कैसे निकालें, जो भी हमने टेबल बना लिया, लेकिन अब इसका एवरेज कैसे निकालें, इसलिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय, क्या डिवाइड बाय करेंगे? ऑर्डर्स। नाउ वी प्रिंट सिटी month and average order value। देखिए हर ऑर्डर की एवरेज वैल्यू कैलकुलेट की गई सेल्स बाय ऑर्डर्स, जिसे जोमेटो या स्विगी एवरेज ऑर्डर वैल्यू देखता है हर सिटी में सेम वैसे ही। तो देखिए एवरेज ऑर्डर वैल्यू कितना? 100, 109, 106। इस मंथ में इतना एवरेज हुआ, इस सिटी में इतना एवरेज हुआ, ऐसे हमने आउटपुट में दिख चुका। अब हम नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, सिटी वाइज मंथली रिपोर्ट, मंथली पाइवट टेबल। सिटी वाइज मंथली पाइवट टेबल। अब हम पाइवट करेंगे इसमें, पांडास डॉट पाइवट टेबल, डेटा वैल्यूज क्या लेंगे? सेल्स, इंडेक्स क्या लेंगे? सिटी, और कॉलम्स मंथ। फाइनली एग्रीगेट फंक्शन सम। अगर आपने इस इंडेक्स वैल्यूज, इसमें अगर आपने वैल्यूज जो भी डाली सिटी, मंथ, या अगर डेटा में बिग लेटर डाल के इसमें स्मॉल लेटर डालेंगे तो आपके आउटपुट में एरर दिखाई देगा। इसीलिए जैसा नाम लिखा सेम उसमें भी, इसमें भी सेम ऐसे ही लिखो, और प्रिंट करेंगे पाइवट, जिसके हमने बताया सिटी वाइज मंथली पाइवट टेबल। दिल्ली में जो भी जितने सेल्स हुए, जितने मंथ में जितने, पाइवट टेबल बनकर हर सिटी के लिए हर मंथ का टोटल सेल्स दिखाया गया। ये डैशबोर्ड जैसे रिपोर्ट देता है। तो ये हमारा सिंपल सा एक प्रोजेक्ट जिसमें हमने डेटा को बनाया, फिर टोटल सेल्स पर सिटी, फिर एवरेज ऑर्डर वैल्यू कैलकुलेट किया, फिर सिटी वाइज मंथली पाइवट टेबल को इसी से पाइवट कैसे करें वो भी इस प्रोजेक्ट में हमने सीखा। तो ये हमारा सिंपल सा प्रोजेक्ट्स। अब हम देखते हैं आखिर पाइवट टेबल
देखिए इसमें आपके पीडीएफ में जो ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दिया गया है, आप इस लिंक से जरिए प्रैक्टिस कर सकते हो। हम देखते हैं पाइवट टेबल्स आर यूज्ड टू एग्रीगेट डेटा लाइक एक्सेल। पाइवट टेबल समराइज करने के लिए मेल्ट मीन्स वाइड टू लॉन्ग, पाइवट मीन्स लॉन्ग टू वाइड, ग्रुप बाय प्लस मीन मीन्स एनालाइज के बेस, और रियल डेटा प्रोजेक्ट कैरियर रेडी स्किल डेवलपमेंट। यूज ग्रुप बाय एंड मीन टू फाइंड सिटी वाइज एवरेज ऑर्डर वैल्यू। एक सिंपल से प्रैक्टिस चैलेंज, आपके पास sales.csv फाइल है, उसमें से उन्हीं रोज को फिल्टर करो जहां रेवेन्यू ग्रेटर देन 50,000, पांडास कोड लिखो और कमेंट करो। इसमें आप यूज करो ग्रुप बाय एंड मीन टू फाइंड सिटी वाइज एवरेज ऑर्डर वैल्यू। आज हमने देखा कैसे पांडास के एडवांस टूल से आप रियल वर्ल्ड बिजनेस डेटा को एनालाइज कर सकते हो सिर्फ कुछ लाइंस के कोड में। अगर आपको ये सेशन वैल्यूबल लगा तो वीडियो को लाइक करो, अपने कोडिंग दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले एपिसोड में हम पांडास के साथ डेटा विजुअलाइजेशन करेंगे यूजिंग मैटप्लॉटलिब और सिब। अगले एपिसोड में हम इससे भी कुछ ज़्यादा एडवांस सीखेंगे जहां नंबर्स बनेगा चार्ट्स और डैशबोर्ड्स। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक कीप कोडिंग कीप ग्रोइंग।